नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। स्थानीय राजनीति में दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ग्वालियर नगर निगम के सभापति मनोज सिंह तोमर ने स्थानीय निकायों में भी दल बदल कानून लागू करने की मांग उठाकर सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सभापति ने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव तक को पत्र लिखा है। अब सवाल यह है कि क्या स्थानीय निकायों में दल बदल पर भी सख्त कानून जरूरी है? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा या फिर जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगेगा? रिपोर्ट देखिए आप। ग्वालियर नगर निगम के सभापति मनोज सिंह तोमर ने स्थानीय निकायों में दल बदल कानून लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि नगर निगमों में चुने गए पार्षद बार बार स्वहित के चलते दल बदल रहे हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंच रही है। ग्वालियर में जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में कुछ पार्षद चले गए और लगातार अदला बदली जो चल रही थी, उसके बाद कई तरह की भ्रम की स्थितियां बन जाना करना पड़ा। ये सब कुछ देखते हुए नगर निगम परिषद के सभापति मनोज तोमर ने एक पत्र लिखा है। वो पत्र है कि उन्होंने मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री और प्रमुख सचिव सबको एक पत्र लिख के कहा है कि जिस तरह से विधायक पर दल बदल कानून लागू होता है, उस तरह से पार्षदों पर भी हो, ताकि ये भ्रम की स्थिति न बने। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो जब जनता वोट देती है तो पार्टी को भी देखती है और प्रत्याशी का चेहरा भी देखती है, लेकिन जब दल बदल होता है तो पार्टी की छवि खराब होती है और पार्टी का एक निश्चित वोट जो उम्मीदवार को मिलता है उसके साथ भी कहीं ना कहीं ठगी महसूस होती है। इस पर कांग्रेस पार्षद मनोज राजपूत का कहना है कि निश्चित ही ये कानून लागू होना चाहिए। और जब उसको दूसरे दल में जाता है तो उसको निश्चित ही है ना, ये कानून लागू होना चाहिए। और जब वो दूसरे दल में जाएगा तो वो चुनाव लड़ेगा, चुनाव जनादेश उसको मिलेगा, उस हिसाब से स्वीकार करे। तो सवाल यही है कि क्या स्थानीय निकायों में भी दल बदल कानून लागू होना चाहिए? क्या जनता के वोट से चुने गए पार्षदों को मनमानी से पार्टी बदलने की छूट मिलनी चाहिए या फिर विधायकों की तरह उन पर भी सख्त कानून जरूरी है? ग्वालियर नगर निगम से उठ रही ये मांग अब पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और क्या लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए कोई ठोस फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो नगर सरकार में दल बदल, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक तरफ मनोज राजपूत कांग्रेस के पार्षद जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और ग्वालियर ब्यूरो से हमारे संवाददाता विनोद शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ स्थिति इस वक्त हम समझें, क्योंकि एक अहम मुद्दा है और पहली बार नहीं उठा है। जब पार्षद हो, सभापति या फिर महापौर यदि दल बदल करते हैं तो आसानी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और राजनीतिक दल इसका बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, खासतौर पर जो प्रदेश में सत्ता में हो, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम उन्हीं के हाथ में है और उसको आसानी से वो चाहें तो वहां के नगरीय निकाय में बदलाव करते भी हैं। बहुत कुछ हमने देखा है। अब तक हमने देखा 2022 से 3 महापौर जो बीजेपी से कांग्रेस, जो कहा जा रहा है कांग्रेस से बीजेपी में गए थे। तो ये बदलाव से हम क्या समझें, क्या स्थिति ग्वालियर में बन रही इस वक्त? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो पार्षद है वो कभी भी किसी भी दल में चले जाते हैं, इससे उन लोगों को तो समस्या का सामना करना पड़ता है जो इनको ये पता ही नहीं चलता कि उनके पार्षद किस दल में चले गए। होता ये है कि जब किसी को टिकट दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तो उस पार्टी के द्वारा उसको टिकट दिया जाता है। उस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता और वहाँ के जो रहवासी है उस वार्ड के, वो अपने हिसाब से उस पार्टी के प्रत्याशी को चुनते हैं और उनको वोट देते हैं। पार्टी के बैनर तले भी देते हैं, व्यक्तिगत भी रहता है। लेकिन जब वो चुनाव जीत जाता है उसके बाद फिर वो अपनी पार्टी बदल के और दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो इससे कई तरह के नुकसान होते हैं। अगर बात करें तो जिस तरह से उनने जो कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने मेहनत की है, जिस पार्टी के वो थे, और जब वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो कार्यकर्ता फिर अलग थलग पड़ जाते हैं और उनको कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो सामने का नेता होता है जिसके विरोध में काम किया था वो भी उनको चलाने लगता है। इसके साथ साथ जो पार्टी का भरोसा है वो भी खत्म होता है। कहीं ना कहीं
दूसरी बात ये रहती है कि जिस पार्टी के द्वारा वो आए हैं और एक दम होती है पार्टी में, एक वर्चस्व होता है, एक संख्या बल होती है, उस पर भी असर पड़ता है। पार्टी कमजोर होती है तो जो सभापति है मनोज तोमर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसे विधानसभा में जो विधायकों को लेकर जिस तरह से दल बदल कानून है, उनको अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं तो दोबारा से चुनाव में आना पड़ता है और जनता के बीच में आते हैं तो उनको दोबारा से चुन के जाना पड़ता है। जनता की इच्छा है अगर दोबारा उनको पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती, तो इसी तरह पार्षदों के साथ होना चाहिए कि अगर वो पार्टी छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनको भी दोबारा से फिर जनता के बीच में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जनता उन पर कितना विश्वास करती है और उसके बाद ही वो दूसरी पार्टी में जाए। तो इस तरह का उन्होंने जो पत्र लिखा है, जिससे इस बात तो साफ है कि जिस तरीके से दल बदल, क्योंकि अभी कांग्रेस में 4 से 5 ऐसे पार्षद थे जो MIC सदस्य उनमें से कुछ भी रहे थे और वो भी फिर छोड़कर पार्टी को बीजेपी में चले गए और बीजेपी पार्षद दल के अब साथ में बैठते हैं। तो इस तरह से जो दल बदलते हैं उससे नुकसान न सिर्फ आम लोगों को होता है बल्कि उन कार्यकर्ताओं को भी दुख होता है जो उनके साथ पार्टी के बैनर करे रहे। बिल्कुल, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान यहाँ ये भी है, जनहित का नुकसान। जनता जिस विश्वास से चुनकर भेजती है, जिस सिंबल पर चुनकर भेजती है, वो बड़ा नुकसान जनता को भी होता है, आमजन को। उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस विकास के लिए उन्होंने वोट दिया था और वो कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जब वो एक पार्टी से चुनाव लड़ता है तो दूसरी पार्टी जिसमें वो अब चला गया, उसकी पहले उस पर काफी कटाक्ष किए जाते हैं, उसकी नीति और रीति को लेकर कटाक्ष किए जाते हैं और जनता इससे प्रभावित होती है, फिर उनको अपना वोट देती है, अपने विकास कार्यों को लेकर वो चुनती है और ये मान के चलती है कि जल्दी ही उनका जो जिनको चुना है वो उनके क्षेत्र में समस्याओं का निराकरण करेगा। लेकिन कई बार पार्षद अपने स्वार्थ को देखते हुए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और बिल्कुल जनता। विनोद, तो हमारे साथ इस वक्त जो सभापति हैं नगर निगम के मनोज सिंह तोमर भी जुड़े, स्वागत है आपका। मनोज जी, पत्र लिखे गए, पत्र के जरिए क्या कुछ कहने की कोशिश है, क्या समस्याएं झेली गई हैं अब तक और क्या विकास प्रभावित हुआ है, इसी कारण ये पत्र लिखे गए? नहीं, कोई विकास प्रभावित नहीं हुआ है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हम लोग जब पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद पार्टी का जो निश्चित वोट बैंक होता है वो हम लोगों को मिलता है और इस वजह से हमको वो वोट तो मिलता ही है, साथ में जो प्रत्याशी होते हैं उनके चेहरे पे भी वोट मिलता है। लेकिन कई बार ऐसी विसंगतियां आती हैं कि जब लोग पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो जनता के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात होता है और इसलिए पार्टी की छवि खराब होती है। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में जो दल बदल का प्रावधान है तो उस प्रकार से नगर निगमों में भी होना चाहिए, ऐसा आग्रह मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है। जरूर, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। बिल्कुल, हमने देखा प्रदेश के अंदर जो बदलाव हुए उसमें जबलपुर और कटनी के जो महापौर थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। तो ये बदलाव तो होता है और पार्टियां कोई भी हो, वक्त बदलेगा। आज प्रदेश की सत्ता में कौन है, कल कौन होगा और उसके बाद फिर नगरीय निकाय में क्या बदलाव होंगे ये देखते हैं हम। जो प्रदेश की सत्ता में होता है वो मजबूत समझता है नगरीय निकाय में, चाहे सभापति किसी का भी हो। तो ये लग रहा है कि ये आपने जो मांग की है उससे एक बड़ा बदलाव भी आएगा और लोकतंत्र में पारदर्शिता भी बनेगी। नहीं, निश्चित तौर पे हमने अपनी बात रखी है। अब अगर सरकार को ये ठीक लगेगा कि ये नियम होना चाहिए तो वो इस पे विचार करेगी। चलिए, जरूर। हमारे साथ कांग्रेस के पार्षद भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मनोज राजपूत जी, मनोज जी, ये जो पत्र लिखे गए हैं इसके जरिए मांग की गई है, कैसे देखते हैं इस मांग को और क्या कुछ बदलाव इससे समझ आएगा? बिल्कुल, इससे जो माननीय सभापति जी ने जो पत्र लिखा है राज्य सरकार को, वो एक अच्छा निर्णय, स्वागत योग्य निर्णय। इससे क्या है, राजनीतिक जो स्थिरता और जनादेश का सम्मान बना रहेगा। जिस दल से जो पार्टी जिस क्षेत्र से पार्षद चुन के आता है उसके बाद उस क्षेत्र के जो विचारधारा रहते हैं जिस पार्टी की, उस पार्टी को आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं, वहां के जो कार्यकर्ता रहते हैं, जो स्थायी जो वोट बैंक रहता है पार्टी का, वो कहीं ना कहीं वो उनको ठेस पहुंचती है, उसको अपने आप में शर्मिंदा महसूस करते हैं वो लोग। जिस तरीके से पार्षदों की खरीद फरोख्त होती है उस पर भी रोकथाम लगेगी। निश्चित तौर पे यदि ये कानून लागू होता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत सी चीजें हैं जो जिस तरीके से पार्षदों की खरीद फरोख्त हो रही है और जिस तरीके से अभी पूर्व में हमारे यहाँ मुरैना से जो हमारी महापौर थी
वो भाजपा में चली गई। ग्वालियर से भी कुछ पार्षद थे हमारे साथी, वो भाजपा में चले गए। तो लगातार देखा जा रहा है कि जो नगर निगम के जो पार्षद हैं, महापौर हैं, तो कहीं ना कहीं इनको स्वतंत्रता में भी अंतर पड़ेगा। तो निश्चित ये कानून लागू होना भी चाहिए। इसके लिए मैं माननीय सभापति जी को बहुत साधुवाद भी करता हूं, जिन्होंने पत्र लिखा राज्य सरकार को। बिल्कुल इसकी जरूरत भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। नगर निगम में जैसे ही देखा गया, चुनाव का वक्त आया, खरीद फरोख्त हुई और बदलाव देखने को मिले। एक तरह से निर्दलीय जो महापौर थे, सभापति बनने की कोशिश, कहा जाता है कि पहले जो अधिनियम में बदलाव नहीं हुआ था, अब तो अधिनियम में बदलाव भी आ गया है। अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वही पारदर्शिता के साथ प्रणाली से होगा, लेकिन नगर निगमों में जरूर किया जा रहा था, डायरेक्ट इलेक्शन चल रहा था। और उसके बाद जो निर्दलीय चुने गए उन्हें भी बीजेपी ने अपने पक्ष में लिया। और जबलपुर के साथ साथ और भी एक शहर जिसका जो महापौर थे अपने पक्ष में लेने की कोशिश की गई। तो ये बदलाव एक जनता का विश्वास है, जनता के साथ ये छलावा है। ये मानते हैं कि जनता के लिए जो विश्वास करके वो चुन रहे हैं, कम से कम 5 साल उस पर जनता के मत का अधिकार दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल। मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये बदलाव के जरिए समझने की कोशिश है कि कहीं कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई तो फिर ये ना लगे कि नहीं अब ये गलत है, क्योंकि ऐसा ही होता है, बीजेपी है तो अलग है, कांग्रेस है तो अलग है। नहीं, किसी की भी सरकार रहे प्रदेश में, लेकिन जो राजनीतिक स्थिरता और जनादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे पार्षदों की खरीद फरोख्त, महापौर की खरीद फरोख्त, जिस तरीके से अभी लगातार आप देखने को मिल रहा है प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार, कहीं ना कहीं इसमें हमारे पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हम झेल रहे हैं। आपने देखा होगा मुरैना में भी, ग्वालियर में भी, पूरे देश में जिस तरीके से खरीद फरोख्त की जो आरोप लग रहे हैं, तो स्पष्ट है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कई जगह आपने देखा होगा लगातार खरीद फरोख्त कर रही है। ये कानून से लागू होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत इसमें लाभ मिलेगा। जरूर। विनोद, ये जो मांग की गई है इस वक्त प्रदेश में, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की तरफ से मांग की गई, विपक्ष में कांग्रेस, लेकिन बीजेपी की तरफ से कैसा समर्थन देखें? क्योंकि यदि वाकई लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रदेश के अंदर ये मांग है, जनता के विश्वास जो मत उन्होंने दिया उसको लेकर ये मांग है, तो उसमें तो बीजेपी का भी समर्थन आना चाहिए। क्या समझे कि बीजेपी इस मामले को लेकर कैसे रिएक्ट कर सकती है? वो बीजेपी की ही पार्षद है और सभापति भी है, और उन्होंने जिस तरीके से इस बात को रखा है कि बहुत पुराने सीनियर पार्षद है, कई बार परिषद में चुनकर आए हैं और उन्होंने इस बात को देखा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्योंकि लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर अपनी बात रखने के लिए इस बड़ी जो शहर की पंचायत होती है उसमें भेजा जाता है कि हमारे कम से कम 20 लाख लोग हैं, वो 66 पार्षदों को चुनकर अपनी बात रखने के लिए भेजते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर भेजते हैं। जब चुनाव होते हैं तो 2 राजनीतिक दल के चुनाव महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इसके साथ निर्दलीय भी कुछ पार्षद जीतते हैं। लेकिन जब आमना सामना होता है फिर देखने में ये मिलता है कि वही राजनेता दूसरी पार्टी में चला गया जिसको हराया था और उसी के साथ उसी पार्टी में है, उसी के साथ बैठक ले रहा है, तो उस व्यक्ति पर क्या गुजरेगी जो उससे चुनाव हारा था। दूसरा, उस जनता पर क्या गुजरेगी जिसने उनको चुनाव में जिताया और ये विश्वास दिया कि आप हमारी 5 साल तक हमारी समस्या को उठाते रहेंगे, लेकिन वो अपनी समस्या, अपने हितों को देखते हुए दूसरी पार्टी में चला जाता है। लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगते हैं और जो पार्टी का एक मूल वोट होता है, जो पार्टी का अपना एक व्यक्तिगत वोट होता है, वो भी उनको मिलता है और उन सबको वो जब धोखा देकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो ये बड़ी एक विषम स्थिति हो जाती है। अधिकारी भी इस बात को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि कल तक जो विपक्ष के पार्षद थे आज वो सत्ता पक्ष में अगर आ गए हैं तो अब उनकी सुनना पड़ेगी, पहले वो उनकी सुनते भी थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनमें फेरबदल होता है। जनता के बीच में दोबारा से जाकर फिर वो चुनकर अगर आते हैं, जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा में होता है, तो उसमें फिर किसी तरह से कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि जब ये तो गए और उसके बाद फिर वहां पार्षद जब गए, वहां अच्छा लगा तो ठीक, नहीं 10 दिन बाद लौट कर फिर दूसरी पार्टी में आ गए, अपनी पार्टी में वापस आ गए, घर वापसी हो जाती है। तो ये खेल है, ये कब तक चलेगा, जनता के साथ छलावा कब तक चलेगा? ये दर्द कहीं ना कहीं जो सभापति है उन्होंने इसको देखा और उन्होंने अपनी एक राय रखी है कि इस तरह से किया जा सकता है ताकि जो नगरीय निकायों में जिस तरह से जो आना जाना चला जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस पर प्रतिबंध लगेगा और उन्होंने राय अपने रखी है, मुख्यमंत्री के पास पहुंचाई है, नगरीय विकास मंत्रालय में पहुंचाई है।
तो अगर कितना इस पर सुनवाई होती है और कितना इसको माना जाता है, अगर वाकई इसको स्वीकार कर लिया जाता है तो एक मील का पत्थर साबित होगा ग्वालियर मध्य प्रदेश का, कि जहां से ये आवाज उठी थी और इस पर बहुत सारी चीजें, मुरैना की महापौर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के चले गए। अब मुरैना की जनता ने तो कांग्रेस को समर्थन दिया था, कांग्रेस को वोट किया था, कांग्रेस की तरफ से महापौर जिताया, अब महापौर वहां बीजेपी का गया। मतलब जनता ने तो कांग्रेस का महापौर दिया लेकिन स्वतः ही बीजेपी का महापौर हो गया। तो इस तरह से जो विसंगतियां फैल रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा और जो जनप्रतिनिधि है वो एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि बड़ी मुश्किल में वो चुनाव जीते हैं और अगर दूसरी पार्टी से जाकर फिर जनता के बीच में वो आएंगे और उनको अगर जनता ने अपना जनमत नहीं दिया तो वो फिर सही के ना रहेंगे। बिल्कुल, एक डर और भय होना बहुत जरूरी है विनोद, क्योंकि इस चीज का, क्योंकि जैसा चल रहा है इस वक्त, ये सिर्फ एक राज्य की मांग नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर तो पहले के समय से चलता आ रहा है। मैं और जवाब ले लेता हूं मनोज सिंह तोमर जी से। मनोज जी, इस वक्त हम देख रहे हैं जो आपने पत्र लिखा है उसका क्या प्रभाव होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। कुछ बदलाव के लिए कुछ दिशा निर्देश या कुछ जरूरी कदम के बारे में सोचा जाता है या नहीं जाता है, लेकिन ये लग रहा है कि कुछ ऐसे कारण बने होंगे, कुछ कारण रहे थे जिसके कारण ये विचार आया पत्र लिखने का। क्या कुछ हालात भी ऐसे बने? तो तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज राजपूत जी से चर्चा कर लेते हैं। मनोज जी, ये इस वक्त प्रदेश के अंदर जो चल रहा है ये पहले से चला आ रहा है। विधानसभा चुनाव आए उस वक्त भी ये बदलाव देखने को मिला, लोकसभा चुनाव आए उससे पहले भी महापौर और पार्षदों का दल बदल देखने मिला है। अभी भी एक बड़ा बदलाव किया है 1 महीने पहले ही जो राज्य सरकार ने किया, नगर पालिका अधिनियम में ही पूरा संशोधन किया और उसमें जो अध्यक्षों की चुनाव की प्रणाली है वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष कर दी गई है। पहले सिर्फ नगर निगम में थी, अब नगर पालिका नगर परिषदों में भी रहेगी। उस बदलाव को कैसे देखते हैं? नहीं, वो भी बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि वो जनता से चुनाव हुआ डायरेक्ट अध्यक्ष या नगर पालिका का जो अध्यक्ष बनेगा उससे भी खरीद फरोख्त की क्या है संभावना रहती है। जिस दल से जो जीतता है उसके बाद क्या है कि वो एक खरीद फरोख्त करके अध्यक्ष बन जाते थे। ये भी एक कानून अच्छा कानून है जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी नगर निगम में और नगर पालिकाओं में, अच्छा निर्णय वो भी, क्योंकि इससे क्या है देश जो खरीद फरोख्त होती है उसमें बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। तो एक समय था जब कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष प्रणाली की ओर बढ़ाए थे अपने कदम, लेकिन अब बीजेपी पूरी तरह से प्रत्यक्ष की ओर आई है। तो मानते हैं कि उस वक्त जो कांग्रेस का निर्णय था कमलनाथ सरकार के वक्त लिया जा रहा था वो गलत था? नहीं, निर्णय गलत नहीं था। उस टाइम क्या हालात रहे होंगे वो मान लो पार्टी का निर्णय, लेकिन अभी जो हालात है प्रदेश में देश में उसको देखते हुए कानून बहुत लागू जरूरी है। जो कानून लाना, मैं तो ये चाहता हूं कि जिस तरीके से जिस मैंडेट से जिस राजनीतिक पार्टी से जो जीत के आता है जनता के बीच में वो लगातार उस क्षेत्र की जनता पार्टी गाइडलाइन पर रखी उस व्यक्ति को जिताकर परिषद भेजती है और परिषद में उस विचारधारा को लेके जाता है, चाहे राजनीतिक कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो, वो उस पार्टी के विचारधारा को लेकर परिषद में जाता है। अपनी परिषद में जाने के बाद अपनी वो आवाज उठाता है, जनता की मुद्दों को लेके बात करता है। उस टाइम वो यदि वो परिवर्तन होता है वो दूसरी पार्टी में जाता है, उसके बाद जब उस क्षेत्र की जनता एक अपने आप को ठगा महसूस करती है, उस क्षेत्र की जनता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को या भाजपा किसी को मैंडेट दिया वो 5 साल तक ऐसा महसूस करती है, उससे पार्टी की छवि भी खराब होती है। जब सामने वाला दूसरा प्रत्याशी जब आता है तो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो पार्टी इनको जिताया, वो दूसरी पार्टी में चले गए, अब इनको भी जिताएंगे दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो इस तरीके इन सब हालातों को देखते हुए निश्चित ही ये कानून जो हमारे माननीय सभापति महोदय ने जो उनके मन में विचार आया, हाँ, स्वागत योग्य विचार है और जो लागू हो जाए। चलिए देखते हैं क्या कुछ निर्णय इस पे लिया जाएगा। विनोद, क्या लगता है राज्य चुनाव आयोग को भी इस पूरे मामले में कुछ संज्ञान लेना चाहिए था, निर्णय लेना चाहिए आज नहीं बहुत वक्त पहले, क्योंकि इसका बहुत नुकसान अब तक हमने देखा है प्रदेश के अंदर नगरीय निकायों में? हाँ, देखिए बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि ये नगरीय निकाय की भी बात अगर है, पंचायत स्तर पर भी अगर हम जाते हैं जहां पर जनपद का जो अध्यक्ष गठित होता है जो तमाम रहते हैं, तो वहां भी बड़े स्तर पर देखने में मिलता है कि जब जनपद सदस्य जीत जाते हैं तो उसके बाद अध्यक्ष बनाने के लिए सदस्य की आवश्यकता होती है, बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त होती है और एक एक सदस्य काफी उस समय कह सकते हैं कि बड़ी स्थिति बन जाती है और उसको अपने पक्ष में करने के लिए दोनों की पार्टियां जोर लगा देती है। और ये भी हमने देखा है कि भाजपा से अगर कोई समर्थित है तो अगर वो जीतता है तो कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस समर्थित है तो भाजपा में आ जाता है।
अध्यक्ष अपने आप को बनाने के लिए कई तरह के उठापटक करते हैं। और वही कुछ नगर निगम में हमें देखने को मिलता है कि जब सभापति का चुनाव होता है तो काफी महत्वपूर्ण होती है सदस्य, और सदस्य जितने होंगे सभापति उसका ही बनेगा, और सभापति जिसका होगा उसकी चलेगी, चाहे सत्ता पक्ष का सभापति हो या विपक्ष का सभापति हो। अभी वर्तमान में जो स्थिति ग्वालियर नगर निगम में है, हाँ। यहाँ पर विपक्ष में जो तो बीजेपी है और सत्ता पक्ष महापौर जो है वो कांग्रेस के है और बीजेपी का ही सभापति है। हालांकि जो मनोज तोमर सभापति है उन्होंने कभी भी इस तरह का पक्षपात नहीं किया किसी भी अपने निर्णय में या किसी भी उनकी बहस के दौरान, एजेंटी के दौरान। वो अक्सर चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, उनको जो ही जितना सम्मान दिया जाना चाहिए उतना ही देते हैं। लेकिन उनके मन में आखिर क्यों आई ये स्पष्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कहा जरूर कि इस तरह से जो दल बदल करके आते हैं उनसे बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इससे कई तरह की जो प्रक्रिया है उन पर भी लगाम लगेगी। और ये होना चाहिए चाहे कोई भी हो, क्योंकि अगर जनता ने चुना है, चुनाव हुआ है, अगर लोगों ने अपना मत दिया है, वोट दिया है, पार्टी ने उसको टिकट दिया है, पार्टी ने उसके लिए अपने झंडे, बैनर, कार्यकर्ता, अपना धन, श्रम सब कुछ खर्च किया है और उसको चुनाव जिताकर अगर पार्टी लाई है तो पार्टी का अधिकार उस पर होना चाहिए, और इस तरह से पार्टी को वो छोड़कर नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो फिर उसे दोबारा से चुनावी मैदान में आना चाहिए, और जनता अगर सोचेगी कि इसको भेजा जाना चाहिए, नहीं भेजा जाना चाहिए, तो ये नियम होना चाहिए, ताकि इस तरह से धमकी देना अपनी पार्टी को, कई बार ये लोग जिस तरह से ब्लैकमेल करके जाते हैं कि आप हमें पद दीजिए, MIC में सदस्य बनाइए, नहीं तो हम चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे, तो ये इस पर लगाम लगेगी। और एक स्वच्छता रहेगी राजनीति में, एक शुद्धिकरण रहेगा राजनीति में, और लोगों में भी ये विश्वास रहेगा कि जिसको हमने चुनकर भेजा है वो कम से कम 5 साल तक हमारे जिस पार्टी के बैनर तले हमने चुनकर भेजा है उसमें रहेगा और हमारी सेवा करेगा। ये एक अहम और जरूरी मुद्दा, इस पर बहुत जरूरी है कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए, कुछ नियम गाइडलाइंस बनाने की सरकार को भी और राज्य चुनाव आयोग जो पूरे नगरीय निकाय के चुनाव कराता है उसको भी। एक आखिरी कमेंट चाहूंगा मैं मनोज जी से। मनोज जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस दल बदल में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाता है, तो ये लग रहा है कि इससे भ्रष्टाचार में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। मनोज राजपूत जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो दल बदल कानून यदि लागू होता है जी, तो इसमें बहुत बड़ा मतलब जो भ्रष्टाचार की जो बू आती है, तो अंकुश लगेगा उस भ्रष्टाचार पर। खरीद फरोख्त पे जो लगता है लोगों पे, जो लालच से या दबाव में किसी प्रकार से एक मोटी रकम लेके दल बदल करता है वो पार्षद, उस पर एक पत्र का साबित होगा। तो ये भ्रष्टाचार के लिए बहुत जरूरी है कि उसके निवारण के लिए इसकी शुरुआत यहां से की जाए। जो पार्षद हो, जो महापौर एक बार चुनाव जीत चुके हैं, दल बदल करते हैं, तो फिर चुनावी मैदान में जाएं, और असली परीक्षा की घड़ी तभी होगी। उससे पहले तो ये सब भ्रष्टाचार के मायने, और इस पर निर्णय बहुत जरूरी है। पत्र लिखा गया है, शुरुआत की गई है, और ये जरूरी है कि इस पर कोई निर्णय राज्य सरकार या राज्य चुनाव आयोग की तरफ से लिया जाए, कम से कम संज्ञान तो लिया ही जाए। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा मनोज जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और विनोद शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आपका ही बहुत शुक्रिया विनोद, जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। तो ये मामला जरूर ज्वलंत है, इस पर संज्ञान लेने की भी जरूरत है, कुछ बदलाव जरूरी है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं नगरीय निकायों के अंदर। कब पार्षद कौन सी पार्टी के साथ बैठेंगे, कब MIC की बैठक में कौन सा पार्षद किस पार्टी के साथ चला गया है, पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ गाइडलाइंस और नियम होंगी, जैसे विधानसभा और लोकसभा में है विधायकों और सांसदों के लिए, तो बहुत बदलाव आएगा, विकास में जरूर बदलाव आएगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।